ये ऐसे ऐसे मंत्रियों को हम लोग जानते हैं ना, लंपट लोगों को। इस बार इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, जनता ऐसे खदेड़ के भगाएगी। आप देखिए ना, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के, कल चहेते बिहार के मंत्री जी ने क्या करतूत किया। पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया। पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पर भी FIR हो रहा है। तो आप समझ जाइए, ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा के शुरुआत के साथ ही तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के अधिकार के लिए भी आवाज उठा दी है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पे। आपको बताते चले कि आज से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का पहला दिन है। मसौड़ी होते हुए जहानाबाद जाने वाला है ये यात्रा, और जैसे ही तेजस्वी यादव अपने रावड़ी आवाज से बाहर निकलते हैं तो कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और सीधा हमलावर होते हैं नेता प्रतिपक्ष। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और उसके बाद हाल ही में जो घटना घटी है बिहार में, जिस तरीके से पत्रकार को पीटा गया है बीजेपी नेता के द्वारा, उस पर जोरदार तरीके से हमलावर हो रहे हैं। पत्रकारों के अधिकार की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आपको सीधा सुनवाते हैं कि अधिकार यात्रा से निकलने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का क्या कुछ बड़ा बयान आया है सामने। आज से यात्रा पर निकल रहे हैं। आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं, और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग करते हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माँओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं, और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा। उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है लोगों के साथ संपर्क है। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हो गया समाज। और कौन सी बात करेंगे, यही बात करेंगे भाई। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? और जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहाँ घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहाँ जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को, ये असल मुद्दा है। आप देखिए ना, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के, कल चहेते बिहार के मंत्री जी ने क्या करतूत किया। पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया। और ऐसे दिन आ गए हैं, ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि FIR के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है। अरे भाई, जो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम हैं यहाँ के, ले जाओ, आओ ले जाओ। मगर फॉर्म अगर फॉर्म भरने की बात ही नहीं है भाई। अच्छा, इतना दिन बाद याद आ रहा है कोई फालतू का इशू को डाइवर्ट करने के लिए।
मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए है, मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग एफआईआर से हम लोगों को डराने वाले हैं। एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। वाह रे वाह भाई, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। तो आप समझ जाइए ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। अगर आज हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आप लोग एक होकर के आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कल कोई आपके लिए आवाज़ उठाएगा। जब आप अपने लिए ही नहीं लड़िएगा, अपने कौम के लिए नहीं लड़िएगा, तो आप समझ जाइए। अरे भाई हम तो यार हो ना हो, अब वही थाना में एफआईआर हुआ है और कौन कराया है सब जान रहा है, केवल ध्यान को भटकाने के लिए। ये ऐसे ऐसे मंत्रियों को हम लोग जानते हैं ना, लंपट लोगों को। इस बार इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, जनता ऐसे खदेड़ के भगाएगी। तो चलिए।